नमस्कार, तर्कस पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय और आज हम देखेंगे हिंदी में की और की के प्रयोग को। चूंकि दोनों की में केवल मात्रा का ही अंतर है, हर्ष और दीर्घ मात्रा का अंतर है, यानी कि छोटी और बड़ी ई की मात्रा का अंतर है। इसलिए बहुत बार यह संशय हो जाता है कि कहाँ कौन सी की का उपयोग करें। पहले हम देखते हैं दीर्घ की, यानी आम बोलचाल की भाषा में कहें तो बड़ी की यानी बड़ी ई के मात्रा वाली की के प्रयोग को। दीर्घ की का प्रयोग दो संज्ञा या सर्वनाम के बीच होता है, उनके संबंध को दर्शाने के लिए होता है। जैसे कृष्ण की बांसुरी। यहाँ कृष्ण एक व्यक्ति है और बांसुरी एक वस्तु है, उनके बीच के संबंध को दर्शाने के लिए बड़ी की का प्रयोग हुआ है। जहाँ संज्ञा और सर्वनाम के बीच संबंध दर्शाना हो वहाँ बड़ी की का प्रयोग होगा। लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान देने योग्य है कि कृष्ण की बांसुरी और कृष्ण का सुदर्शन, यानी जहाँ बाद वाली संज्ञा स्त्रीलिंग होगी केवल वहीं बड़ी की का प्रयोग होगा, अन्यथा उसके स्थान पर का प्रयोग होगा। जैसे कृष्ण की बांसुरी, कृष्ण का सुदर्शन। तो संज्ञा या सर्वनाम के बीच संबंध दर्शाने के लिए जहाँ दीर्घ की का प्रयोग होता है, वहीं दो वाक्यों में संबंध दर्शाने के लिए ह्रस्व की का प्रयोग होता है। जैसे घर से निकले ही थे कि बारिश शुरू हो गई। ह्रस्व की यानी कि छोटी की का प्रयोग या के स्थान पर भी होता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि आप सिनेमा देखना पसंद करेंगे या नाटक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप सिनेमा देखना पसंद करेंगे कि नाटक। घर से निकले ही थे यह एक वाक्य है तथा बारिश शुरू हो गई यह दूसरा वाक्य है। इन दोनों वाक्यों में संबंध दर्शाने के लिए छोटी की का प्रयोग हुआ है। जैसे घर से निकले ही थे कि बारिश शुरू हो गई। एक बार फिर से दीर्घ की का प्रयोग व्यक्ति, प्राणी या वस्तु के नाम के बीच में होता है। जैसे कुत्ते की पूंछ। वहीं ह्रस्व यानी कि छोटी ई की मात्रा वाली की का प्रयोग दो वाक्यों में संबंध दर्शाने के लिए होता है। जैसे गुरुजी ने पूछा कि आज देरी से क्यों आए।